नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गोटेगांव प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री के साथ हुई घटना को परमहंसी गंगा आश्रम एवं संपूर्ण क्षेत्र के संत समाज एवं शिष्य नाराज हैं। आज गोटेगांव में प्रयागराज की घटना को लेकर राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम को परमहंसी गंगा आश्रम के ब्रह्मचारी अचलानंद महाराज ने कहा कि माघ मेले के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य एवं अन्य साधु संतों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का व्यवहार अशोभनीय रहा है और सनातन धर्म के उच्च पदस्थ धर्माचार्य के साथ ऐसा करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने जा रहे शंकराचार्य की पालकी को रोके जाने के बाद समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की नहीं, नन्हे मासूम बटकों एवं बुजुर्गों, साधु संतों, दांडी सन्यासियों पर राज्य सरकार की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक बल प्रयोग एवं मारपीट धक्का मुक्की की गई, जिसके चलते स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना संगम स्नान के वापस लौट गए। इसके बाद उनके शिष्यों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार और हिरासत लिए संतों के स्नान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस अवसर पर दंडी स्वामी राघवानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी अचलानंद महाराज, पूर्व विधायक शेखर चौधरी, विभास अरविंद पटेल सहित बड़ी संख्या में शिष्य उपस्थित रहे। देखिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। कोर्ट में केवल अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो उस समय दंडी स्वामी थे, शंकराचार्य थे, 44 दिन उन्होंने राम मंदिर में लगातार अपनी पेशी और अपने प्रति दर्ज करा के राम मंदिर को दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग। मगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, हिंदू सनातन की बात करने वाले डाइजेस्ट नहीं कर पाते स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को। उन्होंने उस समय भी उनके साथ छल किया। परंपरा है जिसमें एक पीठ, ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य विराजमान श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी है। उनके साथ मौनी अमावस्या में संतों का स्नान होता है, न कि नेताओं का, न कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं का, न कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, न उनके मंत्री और नेताओं का। हमारे सनातन धर्म के ध्वजारोहण अभिमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी और अन्य साधु संतों को स्नान करने से वंचित किया गया। ये घोर निंदनीय कृत्य। क्योंकि परमहंसी गंगा आश्रम प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत राज्य, नई दिल्ली, राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश, विषय परम पुरुष शंकराचार्य स्वामी ज्ञात होगा, विदित होगा कि हमारे परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी के साथ प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन जो कृत्य किया गया वो निंदनीय है। ऐसा कार्य कोई सनातन हिंदू परंपरा के लोग तो नहीं कर सकते। ये जरूर किसी के द्वारा किया गया षड्यंत्र है। हमारे परम पूज्य जगतगुरु जी क्या कर रहे थे? स्नान करने जा रहे थे, जो उनका कर्तव्य था उसका पालन कर रहे थे धर्म का, लेकिन उससे वंचित करना सभी के लिए दोष लगेगा उसका, क्योंकि ये पिछले 40 वर्ष से वो निरंतर मौनी अमावस्या का स्नान करते आ रहे हैं गुरु जी के साथ में भी। हम सब लोग बहुत दुखी हैं और इस चीज़ को आज आप लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल जी के नाम सौंपा गया है। यदि इस पर अंकुश नहीं किया जाएगा तो ये आंदोलन बड़ा रूप उग्र लेगा और यहाँ से भोपाल होती हुई दिल्ली जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। यही हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अपने जगत गुरु जी का अपमान किया गया है, सनातनी परंपरा पर कुठाराघात किया है, इसके शांत बैठने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया हुआ है। जो भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार है, हिंदू हित की बात करती है और हमारे हिंदू धर्माचार, हमारे जो गुरुदेव हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, 40 साल की परंपरा तोड़ते हुए जो उनको मौनी अमावस्या में स्नान करने नहीं जाने दिया। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे गोटेगांव से परमहंस आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे ये पार्टी और सब चीज़ों को छोड़ के हम लोग उस आंदोलन में शामिल हैं। आज जो संत सम्मेलन का आंदोलन था उसमें कांग्रेस दल के हमारे सभी वरिष्ठ जन, द्वारका प्रसाद जी अग्रवाल, तरवर भैया, शेखर चौधरी जी और हमारे अरविंद पटेल जी और सब अरविंद पटेल बासनपानी, अरविंद पटेल मरिया, समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ जन थे, जन एकता समिति। और आज महाराज जी के न कहने पर हम लोगों ने उस आंदोलन का महत्व नहीं दिया, केवल एक शांत